नमस्कार, जी राजस्थान देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं लवी नराज। पल पल की अपडेट आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। नगर निगम चुनाव के लिए आज नतीजों का दिन है। जोधपुर साउथ नगर निगम से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी को 41 वार्डों में जीत मिली है। भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर, कांग्रेस को 22 वार्डों में जीत मिली है। 6 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत यहां पर दर्ज की है। बड़ी संख्या में निर्दलीय प्रत्याशी भी जीते हैं। जोधपुर उत्तर नगर निगम के चुनाव परिणाम भी सामने आ गए हैं। जोधपुर उत्तर में कांग्रेस का बोर्ड बनना लगभग तय माना जा रहा है। 36 वार्डों में कांग्रेस को जीत मिली है। 13 वार्डों में बीजेपी प्रत्याशियों को यहां पर जीत मिली है। 4 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने चुनाव जीता है। और चलिए, चर्चा के लिए हमारे साथ मुकेश दादीचे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो यहां पर लगातार बने हुए हैं। मुकेश जी, भारतीय जनता पार्टी के खाते में भी जीत गई है, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी भी जीत रहे हैं। कैसे आप इसको देखते हैं और क्या रणनीति आगे पार्टी की रहेगी? क्या निर्दलीयों से भी बातचीत की कोशिश की जाएगी? मुकेश जी। देखिए, मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि आपकी टीवी स्क्रीन पे जो चीज़ें दिखाई दे रही है, उसके अलावा जो हमारे पास सूचनाएं हैं, लगभग 3 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनता हुआ नजर आ रहा है, स्पष्ट बहुमत के साथ में। अच्छा। और 2 निगमों में हम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेंगे, तो उसके बाद क्या परिस्थितियां रहते हैं देखते हैं। लेकिन जिस प्रकार की जोड़ तोड़ की राजनीति कांग्रेस करना चाहती है, जनता ने स्पष्ट उसका जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देकर के इस बात को साबित कर दिया कि प्रदेश में एक नकारा सरकार जो 2 साल से काम कर रही है, उसकी विदाई का समय जनता ने तय कर दिया। ठीक है, लेकिन जो परिणाम निर्दलीयों की बात है, तो अब ये चुनाव ठीक है, अपनी बात पूरी करिए आप। ये चुनाव परिणाम जहाँ पर जिस प्रकार की स्थितियां बनती है, उसके अनुकूल जहाँ हमारे विचार के लोग कहीं जीते हैं, तो सबके लिए रास्ते खुले हैं बातचीत के। लेकिन कांग्रेस भी बढ़त बनाती हुई देखिए कई जगह ऐसी है जहां पर नजर आ रही है। वहां पर क्या कारण आप मानते हैं भारतीय जनता पार्टी क्यों पीछे चल रही है? क्या इसका क्या कारण मानती है पार्टी? देखिए, जो मोटे मोटे आपके मैंने जो अभी नतीजे जो दिख रहे हैं, जहां पर जयपुर हेरिटेज की बात हो, चाहे जहां पर कोटा उत्तर की बात हो, जोधपुर उत्तर की बात हो, तो उन सब जो कांग्रेस ने जिस प्रकार की स्ट्रेटेजी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जब कांग्रेस की शासन राजस्थान में बना था, तब कांग्रेस ने कहा था कि हम ओपन चुनाव कराएंगे, और उसके आधार पर उन्होंने इस बात का तय किया था कि भी हम सब लोगों को इस बात के लिए कि हम डायरेक्ट चुनाव का काम करेंगे। बाद में उनको लगा कि डायरेक्ट चुनाव में हम लोग नहीं जीत पाएंगे, तो उन्होंने इनडायरेक्ट चुनाव के लिए फिर वापस कहा कि नहीं, हम पार्षद फॉर्मूले से ही चुनाव कराएंगे। और पार्षद फॉर्मूले पे भी जब उनको लगा कि हम शहरी क्षेत्रों में और बड़ी संख्या में वार्ड बड़े हैं, वोटर की संख्या बड़ी है, तो जब तक इस वोटरों की संख्या को छोटा नहीं करेंगे, तब तक हम यहाँ पर हमारी रणनीति को कामयाब नहीं कर पाएंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि सभी शहरों में ऐसी परिस्थितियां हैं। जोधपुर में, मैं जोधपुर गया तो मुझे लोगों ने बताया कि एक वार्ड 2000 वोटों का है, दूसरा वार्ड उसी के बगल में है, वो 10,000 वोट का है। अब ये कौन सा उन्होंने फॉर्मूला अपनाया, एकदम से जिसको कहना चाहिए ना, सत्ता का दुरुपयोग करके जिस प्रकार के वार्डों का गठन उन्होंने किया। और मैं आपके चैनल पे डिबेट देख रहा था, कांग्रेस के जो एक प्रवक्ता कह रहे थे कि हमारे यहाँ पर हमने लोगों को डिसेंट्रलाइज करने के लिए निगमों का, अगर कांग्रेस के लोग निगम में, नगर परिषद में और नगर पालिका में, इन तीनों में अगर फर्क नहीं जानते हैं, तो फिर ये दुर्भाग्य है कि वो नगर निगम क्यों बनी, नगर पालिकाएं क्यों बनी और नगर परिषद क्यों बनी। ये तीनों का फॉर्मेट अलग है। आप तीनों के फॉर्मेट में अगर बात करेंगे तो जाकर के चीजें समझ में आएंगी। आपने ऐसे छोटे छोटे, जयपुर में आप देखेंगे एक वार्ड 5000 का, ग्रेटर में वही वार्ड ग्रेटर में आकर के 20,000 वोट का हो जाता है। वहां जहां पर वो वार्ड 5000 का है हेरिटेज में, तो ऐसा बगल में ही है। अगल ऐसा भी नहीं है कि बहुत दूरी पे, कोई 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की दूरी पे, अगल बगल की स्थितियों में ऐसी स्थितियां बना करके, तो जो उनको लगा कि ये हमारा परंपरागत वोट बैंक है, इस परंपरागत वोट बैंक को हम एक जगह कंबाइंड करके 3 टुकड़ों में बांट करके और इसको सीटों के आधार पर हम बांटने की कोशिश करते हैं, वो प्रयास उन्होंने किया है। और कुछ हद तक मुझे लगता है थोड़ा बहुत उसमें उनको
सफलता भी कहीं न कहीं नजर आती है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म जयपुर की आत्मा के साथ जोधपुर की दो बांटने की जो बात आप कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से ये कहा जाता है कि ऐसा करने की जरूरत इसीलिए पड़ी है क्योंकि देखिए शहर एक पुराना बसा हुआ है, एक नई चीजें हैं, तो पुराने जगह के मुद्दे अलग होते हैं, पुरानी सड़कें अलग होती हैं और जो नए फ्लैट सिस्टम यहां पर सामने आ रहा है उनके मुद्दे अलग होते हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से ये कहा जाता है, इसका क्या जवाब देंगे आप? नहीं, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि आप अगर उनको मान लीजिए 2 करने थे तो 8 जो 10 विधानसभाओं को इसमें शामिल किया है उसका वर्टिकल डिवीजन आप देखिए, नॉर्थ साउथ भी कर सकते, साउथ नॉर्थ, उत्तर दक्षिण भी कर सकते, लेकिन उन्होंने उन्हीं विधानसभाओं में से जो कलेक्ट उन्हीं विधानसभाओं उनके साथ जोड़ा जिन विधानसभाओं से उनको फायदा हो सकता था पॉलिटिकल दृष्टि से, उन्हीं विधानसभाओं को उसमें जोड़ा। अगर आपको मान लो करना था तो क्यों नहीं आपने किशनपोल विद्याधरनगर जोड़ा, किशनपोल से एडजॉइन है विद्याधरनगर, सिविल लाइन से एडजॉइन है विद्याधरनगर, या इधर से आप जोड़ते तो आप आदर्श नगर मालवीय नगर एक है तो मालवीय नगर को आदर्श नगर के साथ जोड़ सकते। तो वो उन्होंने अपना जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी उसमें बनानी थी वो उन्होंने बनाया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस प्रकार के जनता के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया कि एक वोट 5,000 का वार्ड कर एक 10,000 लोगों में से उनको चुनना है, ये एक प्रकार से जो नाइंसाफी की वो उस नाइंसाफी का परिणाम है कि कुछ हद तक, और इसी के कारण से आप देखे होंगे कि बड़ी संख्या में जो निर्दलीय चुनाव लड़े वो उनकी स्ट्रेटेजी का पार्ट था कि बड़ी संख्या में निर्दलीय इसीलिए चुनाव लड़े कि जब छोटा वार्ड हो गया तो लोगों की महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है, लोगों को एक लगता है और उससे ऑल ओवर डेमोक्रेसी में हो सकता है ठीक लगे, लेकिन जनता कितना ठीक कर पाएगी आने वाला समय ही बताएगा इस बात को कि आने वाले समय में किस प्रकार से ये, क्योंकि अभी तो हालात ये है कि इनके पास में लोगों को बैठाने के लिए दफ्तर खोलने के लिए जगह ही नहीं है। ठीक है, हेरिटेज जो बातें यहाँ पर मुकेश जी आप कह रहे हैं और नाइंसाफी की भी बात आप कह रहे हैं, निश्चित तौर पर इसको जवाब देने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन जयपुर से भी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और पल पल की जानकारी पहुंचा रहे हैं। दीपक गोयल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, परिणाम सामने आ रहे हैं, क्या कोई अपडेट है, क्या किसी और वार्ड का परिणाम घोषित किया गया है? दीपक, देखिए अभी तक का जो रुझान सामने आया है, अब अंतिम जो मतगणना चल रही है और इसमें कांग्रेस लीड करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अभी तक के जो 61 से ज़्यादा वार्डों में जो मतगणना हो चुकी है उसमें 30 पर कांग्रेस अपनी विजय हासिल कर चुकी है सीटों पर, 24 पर बीजेपी और 7 में निर्दलीय, यानी कि निर्दलीय भी जहाँ पर बगावत उन्होंने की थी और ताल ठोकी थी मैदान में, तो निर्दलीय की भी जीत हुई है। अब से आधा से पौन घंटा या मानिए 1 घंटे के अंदर पूरी जयपुर शहर हेरिटेज की तस्वीर साफ हो जाएगी 100 वार्डों के अंदर। हमारे साथ कुछ कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पूरी ताकत जो कि अपनी मां को जिताने के लिए कह सकते हैं कि भगवती देवी जी चुनाव जीती। सर 1284 वोटों से भगवती देवी जी ने चुनाव जीता है, कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार थी और अपन कह सकते हैं जो जयपुर का दिल है, सिटी पैलेस, हवा महल, सब उसी वार्ड में आते हैं। मतलब कांग्रेस बीजेपी के गढ़ को ढाया है, बिल्कुल ढाया है बीजेपी के गढ़ को और बढ़िया अच्छे मतों से जीत हासिल की है। उमर दराज जी भी है, उमर दराज जी तो लगातार उपनेता कई बार पार्षद रह चुके हैं, सदन के अंदर अपने कह सकते हैं मुद्दे उठाते रहते हैं। उमर दराज जी, फिर जीत की बधाई आपको। थैंक यू। ये जीत की बधाई जीत मेरी नहीं है, जीत मेरी उस वार्ड की जनता की है जिसने मुझे इतना समर्थन, इतना प्यार देकर के जिताया। ये मेरे वार्ड की जनता की जीत है, मेरी जीत नहीं। मैं उनको तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मोहम्मद शफीक भी है, ये भी दोबारा चुनाव जीत कर आए। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरी वार्ड 87 तमाम पूरी जनता को जिसने मुझे दोबारा मुझ पर आशीर्वाद दिया। मैं 1546 वोटों से जीता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और 5 साल में जो काम नहीं किए वो आप करोगे क्या? क्या रह गए थे? बिल्कुल 5 साल में खूब काम किए, जो बाकी काम है आप करेंगे बिल्कुल। उमर दराज जी, क्या डिप्टी मेयर को लेकर क्या चल रहा है? देखिए ये काम है हाई लेवल का, हाईब्रिड का, जो ऊपर के हाईकमान तय करेगा किसको बनाना है मेयर, किसको डिप्टी मेयर बनाना है, ये उनका काम है। हमारा काम था चुनाव पक्ष को लेकर भी कई वो चल रहे थे। नेता प्रतिपक्ष अगर हम तो पहली बात तो हम बोर्ड बना रहे हैं कांग्रेस का। बुलावा आ गया क्या बाड़ेबंदी का? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है, हमारा नहीं बाड़ेबंदी का। बाड़ेबंदी नहीं होगी, हमारे बाड़ेबंदी का काम ही नहीं। हमें हमारे कैंडिडेटों पे पूरा भरोसा होता है कांग्रेस को। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अपने कैंडिडेटों पे भरोसा नहीं होता, इसलिए बाड़ेबंदी करते हैं। तो मतलब बाड़ेबंदी के लिए कोई फोन नहीं आया? नहीं, हमारे क्यों आएगा जब हमें बाड़ेबंदी करनी ही नहीं है, होती नहीं है। हमारे कैंडिडेटों पे पूरा विश्वास है, तो आप कैसे मान सकते हो इस चीज़ को? हमें जिन पे भरोसा होता है ना, कांग्रेस उसी को टिकट देती है। हमारा कोई कैंडिडेट जीत के भागता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तरह जैसे पहले विष्णु लाटा कूद के भागे थे, टांग तोड़ा ली, तो हमने समर्थन दिया था ना बागियों को। अब उन्हें बागी खेलो, गद्दार खेलो, मगर समर्थन तो कांग्रेस ने इसलिए दिया था। गद्दार बोल रहे हो?
नहीं, हम क्यों बोल रहे हैं? उसको बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, जिन्होंने गद्दारी करी उन्हें बागी कह लो, गद्दार कह लो। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो बगावत करी थी उन्हीं की वजह से विष्णु लाटा मेयर बने थे। तो मतलब कुल मिला के बीजेपी कांग्रेस का बोर्ड बन रहा है? बिल्कुल, इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कांग्रेस का वोट बन रहा है। बिल्कुल, देखिए ये उमर दराज थे, मोहम्मद शफीक थे, लगातार ये चुनाव जीतते आए हैं, सदन में अपनी बातें उठाते आए हैं, अपने वार्ड के मुद्दे उठाते आए हैं। कई बार पार्टी से इन्होंने चाहा कि इनको कहीं ना कहीं पद मिल जाए, लेकिन शायद इनकी किस्मत में नहीं था। लेकिन फिर से एक बार चाह रहे हैं कि इनको डिप्टी मेयर पद मिल जाए, जीत हासिल कर ली है। और जिस तरह से विष्णु लाटा 22 जनवरी 2019 का वो दिन था जब वो कूदकर बीजेपी से बागी होकर उन्होंने मेयर के लिए कैंडिडेट में चुनावी मैदान में उतरे थे। और इन्होंने यही कांग्रेसी पार्षद थे और बीजेपी के कुछ ऐसे पार्षद थे जिन्होंने विष्णु लाटा को मेयर की कुर्सी पर बैठाया था। यानी कि मतगणना का अंतिम दौर है। युगांतर शर्मा जी है सर, 10 वार्डों की मतगणना कंप्लीट पूरी? जी सर। अच्छा, तो रिजल्ट पूरे आ चुके हैं? जी। अच्छा, तो अब क्या प्रक्रिया रहेगी? सबको शपथ दिला दी गई है, कैंडिडेट्स रह गए बीजेपी के? 2 बीजेपी के कैंडिडेट रह गए हैं, महेश चंद जी और गिरिराज जी। बाकी सबने शपथ ग्रहण कर ली और अपना प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया। देखिए, शपथ दिला दी गई है। बीजेपी के कैंडिडेट्स यहाँ पर नहीं पहुँचे क्योंकि वो बाड़ेबंदी के अंदर हैं, इसलिए वो नहीं पहुँचे। लेकिन मेयर के चुनाव से पहले उनको शपथ लेना जरूरी होगा, तभी वो मतदान के लिए कह सकते हैं कि एक मतदाता के रूप में मतदान कर सकता है मेयर का इलेक्शन। क्योंकि 10 तारीख को है, 10 तारीख से पहले उनको रिटर्निंग अधिकारी या ईआरओ के पास जाना होगा और शपथ लेनी होगी। और तस्वीरें हम दिखाएंगे कि किस तरह से मतगणना चल रही है। अंतिम दौर में ये मतगणना है और ये कैंडिडेट्स यहाँ पर जो चुनावी मैदान में उतरे थे, मनीष फौजदार जी भी हैं। लगातार ये काउंटिंग चल रही है। मनीष फौजदार जी, कितने वार्डों का अभी तक आ चुका है? अभी टोटल 48 का हो चुका है। 10 वार्ड 41 से 48 तक और 8 वार्डों का परिणाम आ चुका है अभी तक। 8 वार्डों का। देखिए, ये तमाम वो मतगणना कर्मी है जो सुबह 9 बजे से इसी टेबल पर बैठे हुए हैं और जो किस्मत है प्रत्याशियों की, जो ईवीएम में कैद थी, उनका ताला आज ताले की चाबी है वो खोली जा रही है। तो इसी तरह की तस्वीरें कमोबेश हर रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में देखने को मिल रही है। ठीक है दीपक, आपको रोकना चाहूंगी। जयपुर से हमारे साथ संवाददाता सुशांत पारिक भी जुड़ चुके हैं। सुशांत का फिलहाल मैं रुक करना चाहूंगी। भगवती और सुशांत, आवाज आपको मिल पा रही है? देखिए लवीना, हमारे साथ अभी मुख्य सचेतक महेश जोशी हैं। मुख्य सचेतक महेश जोशी हमारे साथ अभी हैं। महेश जी, जिस तरीके से अभी जो आंकड़े, जो रिपोर्ट लगातार आ रही हैं, क्या लगता है कहीं चूक रही? हाँ, आप एक बार बात कर लीजिए महेश जी। अभी लगातार टेलीफोन पे आप फीडबैक भी ले रहे हैं, आप बात भी कर रहे हैं, जो जीते हुए पार्षद हैं उनसे भी जो उनको बधाई भी दे रहे हैं और आभार भी ले रहे हैं। तो एक तरीके से सुबह से पूरी कवायद चल रही है और जयपुर की जो तस्वीर है उस पे खास तौर पे नजर, और हवा महल विधानसभा क्षेत्र जो महेश जोशी का क्षेत्र है वहां से काफी अच्छी रिपोर्ट। महेश जी, हम अगर जयपुर, जोधपुर और कोटा की बात करें तो अभी जो लग रहा है कि एक एक मुकाबला रहेगा, तो कहाँ चूक हुई लगता है आपको? कहीं चूक की बात नहीं। देखिए, आप ये मान के चलिए, हम जनता के सामने जाते हैं और जयपुर की बात कहूँ, जयपुर में एक मिथक बना रखा था कि हमेशा बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। 2009 में हम मेयर का इलेक्शन जीत के आए, डायरेक्ट इलेक्शन में जीता, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बना। हमें इस मिथक को तोड़ना था और हम इस मिथक को तोड़ रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड हेरिटेज में कतई नहीं बनने देंगे। और दूसरी बात, जहाँ तक ग्रेटर की बात है, हम कोशिश करेंगे कि वहाँ अगर हम लोगों को समझाकर या लोगों को अपने साथ लेकर कांग्रेस की विचारधारा में जो लोग यकीन रखते हैं उन लोगों से बात करके अगर हम ग्रेटर में भी अपना बोर्ड बना पाए तो हम कोशिश करेंगे ग्रेटर में बोर्ड बनाए। आप लगातार कह रहे थे कि सरकार का जो कामकाज है कोरोना काल में जनता उस पर मोहर लगाएगी, तो परिणाम की कहीं ज़्यादा बेहतर परिणामों की उम्मीद कर रहे थे आप? ये मिथक तोड़ना क्या कम बेहतर परिणाम? मैं हवा महल की कहूँ, हवा महल में जब पिछली बार चुनाव हुए थे 11 में से 1 वार्ड कांग्रेस जीती थी। अब हम 10 जीते हैं, 26 में से 12 जीते हैं, 15 जीते हैं, जो भी जीते हैं उतने गुना परिणाम आप सोच सकते हैं। 11 में से 1 वार्ड कांग्रेस कुल जीती थी। ये स्थिति दूसरे विधानसभा क्षेत्रों की भी थी। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि हम उस मिथक को तोड़ने में कामयाब होंगे। जहाँ तक सरकार के कामकाज पे मोहर की बात है, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने ये कहा था कि सरकार का कामकाज हमारे सामने, जनता उसको भी देख रही। हमने जो कोरोना लॉकडाउन में जो हमने सेवा करी उसके नाम पे वोट नहीं मांगे, लेकिन वो भी जनता के सामने है। विकास के काम भी जनता के सामने है। तो कुल मिलाकर इन सब आधार पे जनता तय करेगी कि किसको जिताना है, किसका वोट बनाना है। हम उम्मीद करके चलते हैं कि जो 6 नगर निगम जहाँ चुनाव हुए हैं इनमें से 3 या 4 जगह पे हम अपना वोट बनाने में कामयाब होंगे।
हेरिटेज में जो है तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है, कांग्रेस का वहाँ परचम है। क्या ग्रेटर में अभी जिस तरीके से निर्दलीय जीत के आ रहे हैं, कुछ उम्मीदें वहाँ लगती हैं आपको? मैंने कहा ना कि हम ये देख रहे हैं कि कौन हमारी विचारधारा में यकीन करने वाला है। जो कांग्रेस की विचारधारा में यकीन करने वाला है, विकास के लिए कांग्रेस साथ जोड़ने वाला है, उनको हम साथ लेने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे ग्रेटर में भी हम एक अच्छा नगर निगम का बोर्ड जनता को दे पाए। सर, आप हवा महल विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और पहली बार ऐसा होगा कि वहाँ निगम का दफ्तर होगा उस हेरिटेज एरिया में, वॉल सिटी में। तो जो एक बड़ी उम्मीद लोगों की, जो एक सपना था कि हेरिटेज लुक उसका कायम रहे, सफाई का जो इशू है, अतिक्रमण का जो इशू है, लोगों के लिए बड़ी सुविधा होगी और पहली बार महिला जो है दोनों जगह नजर आएंगी हमें महापौर के तौर पर। देखिए, निश्चित रूप से ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा अहम ये निर्णय हुआ है। हालांकि जो आरक्षण होता है वो तो लॉटरी के द्वारा होता है, लेकिन हम जयपुर वाले सौभाग्यशाली हैं कि दोनों बोर्डों में महिलाओं के माध्यम से हम शहरी सरकारों का संचालन कर पाएंगे और जयपुर की जनता की आशाओं से अधिक सेवा करेंगे। और जैसा आपने हेरिटेज की बात की, जयपुर हेरिटेज नगर निगम है, उसकी जिम्मेदारी बनती है, वहाँ के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जो वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का हमको खिताब मिला है उसकी हम रक्षा करें, उसको हम बनाए रखें, जयपुर की जनता को एक स्वच्छ जयपुर दें और ऐसे कोशिश करें, सफाई की ऐसी व्यवस्था करें कि जो जयपुर कभी भी टॉप 10 सिटीज में स्वच्छता के मामले में नहीं आ पाया है, तो इस बार जयपुर टॉप 10 जो स्वच्छ शहर हैं देश के, उनमें जयपुर शामिल हो सकता है। हेरिटेज में महापौर कौन सा, कुछ चर्चा हो पाई है, कुछ अभी नाम तय हो पाए हैं? नहीं, अभी तो हम लोग मिले ही नहीं है आपस में। हम मिलेंगे, जो जीत के आएंगे उनमें से कौन सशक्त दावेदार हो सकता है, किस पे सहमति बन सकती है, ये सब तय करके हम मेयर का फैसला करेंगे। ऊपर से तो नहीं आएगा सर, आप पहले भी साफ कर चुके हैं ये हाइब्रिड जो फॉर्मूला है। हाइब्रिड फार्मूला, इस बात को समझ लीजिए, हाइब्रिड फार्मूला सिर्फ और सिर्फ अंतिम विकल्प के तौर पे कि अगर कहीं बोर्ड बन रहा है किसी पार्टी का, उसमें उस वर्ग का व्यक्ति जीत के नहीं आता जिस वर्ग के लिए प्रमुख की या मेयर की सीट आरक्षित है, उस परिस्थिति में खरीद फरोख्त की जरूरत नहीं पड़े, तोड़ फोड़ की जरूरत नहीं पड़े। पार्टी का कोई ऐसा कार्यकर्ता जो पार्षद बनने की योग्यता रखता हो और जिसको पार्टी ठीक समझती है उसको लड़ा सके, तो एक विकल्प के तौर पे हमने हाइब्रिड फार्मूला रखा था। इस हाइब्रिड फार्मूला को हम लागू करेंगे, ऐसा हमने कभी नहीं। लेकिन बाड़ेबंदी तो करनी पड़ेगी सर। हम लोगों को अपना मेयर चुनने के लिए लोगों को इकट्ठा करेंगे, उनसे राय करेंगे, उस राय में अगर एक आध दिन ज़्यादा भी लगता है तो हम सब साथ रहेंगे और सर्वसम्मति से मेयर का फैसला करके पार्टी का मेयर हम जिता कर लाएंगे। क्या सर कांग्रेस के लिए वेकअप कॉल माने? आखिरी सवाल ये, आगामी विधानसभा चुनाव से पहले नहीं और बेहतर करने के लिए तो कम से कम देखिए, हमारी कोशिश है और हमेशा होनी चाहिए कि जितना कर रहे हैं उससे आज जो कर रहे हैं उससे बेहतर कल करें, कल जो कर रहे हैं उससे बेहतर परसों के लिए सोचें। तो बेहतरी का प्रयास हमेशा बना रहना चाहिए, बना रहता है और हम उम्मीद करके चलते हैं कि हम लगातार बेहतर सेवा, हर आगे की जो सेवा होगी हमारी पिछली सेवा से बेहतर होगी सरकार की, ये हम जनता से वादा करना चाहते हैं। महेश जी का जो अपना विधानसभा क्षेत्र है हवा महल, उसमें लवीना बहुत अच्छे रिजल्ट हैं कांग्रेस के लिए और हेरिटेज में कांग्रेस अपना बोर्ड बना रही है। हालांकि अभी फिर एक बार इन्होंने कहा है कि जो हाइब्रिड फॉर्मूला है वो आखिरी कोशिश होगी, अगर कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं मिला जो रिजर्व है, खासतौर पे ओबीसी महिला, तब एक ऊपर से जो चेहरा उतारा जाएगा। लेकिन अभी भी उम्मीद है कि जो तीनों शहर हैं उनमें से 3 तो कंफर्म मान रहे हैं, उससे भी ज्यादा की उम्मीद अभी महेश जी कर रहे हैं। बिल्कुल सुशांत, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका विधायकों की भी नजर आई है और विधानसभा क्षेत्रों में अपने अपने जिस तरीके से धरातल पर पहुंचे लोगों से बातचीत करने की कोशिश की। चर्चा को रुख करते हैं, खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और संगीता गर्ग कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। संगीता जी, बहुत स्वागत है आपका और बधाई भी आपको, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार बढ़त बनाए हुए है और जो अभी रुझान सामने है, जो परिणाम सामने निकल कर आ रहे हैं, 6 में से 4 नगर निगम में कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। धन्यवाद। संगीता जी, आवाज आपको मिल रही है? आपका रिएक्शन इस पर? हेलो जी जी, आपकी आवाज हमें मिल रही है। एक मिनट, आप फिर से ठीक है, मैं फिर से बोलेंगे? ठीक है संगीता जी, आप बधाई के पात्र हैं। 6 में से 4 निगम में जो बढ़त है वो कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है, आपका रिएक्शन इस पर चाहेंगे। देखिए, ये सिर्फ ना केवल 4 में, मैं तो अपिति कहूंगी कि अभी 2 के जो और बचे हुए हैं वो भी अभी आ जाएंगे रिजल्ट्स। और जनता ने 2 साल के कार्यकाल का जो आकलन किया कांग्रेस पार्टी का,
उसको मुहर लगी है। और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से अपने मैनिफेस्टो जो जनता के समक्ष रखा था उसको सरकारी दस्तावेज बनाकर 1.25 साल के कार्यकाल में तकरीबन 60% जो काम थे वो किए थे, और उसी का आकलन जनता ने किया और जनता ने कांग्रेस के कार्य को सराहा है और उसी के परिणाम स्वरूप जनता ने कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताया है। और अब निगम में कांग्रेस के मेयर होंगे तो जनता के काम सुचारू रूप से तुरंत होंगे। और जनता इस बात को भली भांति जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में फर्क है। किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी जनता से झूठ बोलकर बरगरा कर वोट तो हासिल करती है लेकिन जनता के से किए गए वादों पर कभी खरा नहीं उतरी। ठीक है संगीता जी, उसी के परिणाम स्वरूप जनता ने कांग्रेस ठीक है। और रिएक्शन मुकेश जी से भी लेंगे, वो भी लगातार नेता हैं भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ बने हुए हैं। लौटूंगी आपके पास, इसी पर चर्चा जारी रहेगी क्योंकि मतगणना अभी चल रही है। इस पर जो भी पल पल की अपडेट आ रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।